हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कहते हैं कि राजा इतिहास निश्चित करते हैं, भगवान उसे लिखते हैं, और राजेश खन्ना ने हिंदी फिल्मों के रोमांस के मासूमियत का आखिरी अध्याय लिखा। दोस्तों, ये दौर था 1969-1970 का। एक फिल्म आई जिसने सारे देश में तूफान मचा दिया। देश के सारे नौजवान इस फिल्म के गाने गुनगुनाने लगे। हर जगह, हर रेस्टोरेंट में, हर क्लब में, हर घर में इस फिल्म के गाने बजने लगे। दोस्तों, ये एक ऐसा दौर था जब बहुत बड़े सितारे हिंदी फिल्मों पे राज कर रहे थे। दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद तो थे ही, साथ साथ राजकुमार, अशोक कुमार, जॉय मुखर्जी, राजेंद्र कुमार, ये सितारे भी कम नहीं थे। इनका भी अपना एक अलग वजूद था। लेकिन जब संगीत के जादू से भरी एक खूबसूरत फिल्म आई तो उसने एक और नए सितारे को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का प्रिंस ऑफ रोमांस बना दिया। फिल्म थी आराधना, और वो नया सितारा राजेश खन्ना। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आराधना ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया। लड़कियां राजेश खन्ना की दीवानी हो गई। वो उसकी एक नजर के लिए तरसती और उसे देखते ही बेहोश भी हो जाती। कई लड़कियों ने अपने खून से उसे प्यार भरे खत लिखे। कई लड़कियां जब उससे मिल न पाती, अपने खून को बहा देती ब्लेड और चाकू के जरिए। राजेश खन्ना की अदाएं लोगों के दिल में घर कर गई। उनका सर हिलाने का वो एक अंदाज, उनकी आंखों की वो अपनी सी मुस्कुराहट और उनकी अदाकारी ने उन्हें एक डिवाइन स्टेटस दे दिया, उन्हें ईश्वर बना दिया। लोग उनकी स्टाइल फॉलो करने लगे। राजेश खन्ना ने एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट किया। एक सिंपल से गुरु कुर्ते को उन्होंने एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया, और उस दौर का हर शख्स राजेश खन्ना की तरह गुरु कुर्ता पहनने लगा। राजेश खन्ना की तरह बाल बढ़ाकर उन्हें उन्हीं के अंदाज में संवारने लगा, और लड़कियां उनकी एक मुस्कुराहट के लिए मरती थी। एक नया सितारा जो अब सुपरस्टार बन गया था, नौजवानों के दिलों की धड़कन बन गया था। ये फेनोमेनन, ये सुपरस्टार राजेश खन्ना। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, उन दिनों मुंबई के ओपेरा हाउस से ग्रैंड रोड के 2 किलोमीटर के इलाके में 12-13 थिएटर्स थे, सिनेमा हॉल्स थे, और इन सभी सिनेमा हॉल्स में राजेश खन्ना की फिल्में चलती थी। आप किसी भी थिएटर में जाएं, उनकी फिल्में चलती थीं, और आप किसी ईरानी रेस्टोरेंट में जाएं या किसी कॉफी हाउस में जाएं या किसी घर में जाएं, तो हर जगह राजेश खन्ना की फिल्मों के गाने प्ले होते थे। आराधना, अंदाज, कोई भी फिल्म ले लीजिए राजेश खन्ना की, ये दौर राजेश खन्ना दौर था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बाकी के सितारे तो बिल्कुल थे अपनी अपनी जगह पे, लेकिन राजेश खन्ना ने सुपरस्टारडम का जो एक नया डायमेंशन क्रिएट किया, उसके कोई मिसाल नहीं थी। और इसी वजह से राजेश खन्ना को सुपरस्टार कहना उनके स्टेटस को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। यानी सुपरस्टार, ये लफ्ज, ये फ्रेज कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता था। फिर एक और लफ्ज लिखा गया राजेश खन्ना के बारे में, वो था मैजिक, साथ साथ कैरिज्मा। इस तरह कई अल्फाज आए जो राजेश खन्ना के सुपरस्टार स्टेटस को डिस्क्राइब करने लगे, लेकिन फाइनली एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा टर्म बनाया गया जो राजेश खन्ना के सुपरस्टार स्टेटस को सही सही डिस्क्राइब कर रहा था। लफ्ज था फेनोमेनन। राजेश खन्ना एक फेनोमेनन बन गए थे। इससे पहले किसी भी स्टार ने इस तरह का कैरिस्मैटिक सुपरस्टारडम कभी भी महसूस नहीं किया था, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। सुपरस्टार राजेश खन्ना बन गए द फेनोमेनन। फेनोमेनन राजेश खन्ना पे हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राजेश खन्ना को संगीत की अच्छी खासी समझ थी।
वो जानते थे कि किस तरह का संगीत, किस तरह के गाने उनके लिए रिकॉर्ड होने चाहिए। और 4 म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उनके लिए खास तौर पे काफी काम किया। वो थे एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इन संगीतकारों में हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन रहता था कि कौन राजेश खन्ना के लिए बेहतरीन गाने कंपोज करता है। और फिर राजेश खन्ना की आवाज, राजेश खन्ना की आत्मा किशोर कुमार। राजेश खन्ना, किशोर कुमार ने मिलकर इतने सारे खूबसूरत गाने हिंदुस्तान के अवाम को दिए कि वो गाने आज भी हम लोग सुनना पसंद करते हैं। दोस्तों, दरअसल राजेश खन्ना और किशोर कुमार की पहली मुलाकात भी बहुत ही दिलचस्प थी। एस.डी. बर्मन आराधना के लिए गाने कंपोज कर रहे थे। उन्होंने किशोर कुमार से कहा कि कुछ गाने रिकॉर्ड करने हैं और एक नया लड़का इस फिल्म का हीरो है। और किशोर कुमार ने कहा कि वो इस लड़के से मिलना चाहेंगे और फिर उनकी एक मीटिंग अरेंज कर दी गई। ये नया लड़का किशोर कुमार के घर उनसे मिलने गया। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के साथ 3-4 घंटे बातें की, उनके मैनरिज्म गौर से देखे। राजेश खन्ना के बोलने के अंदाज को किशोर कुमार ने बड़े ध्यान से देखा, उनकी स्टाइल को समझा और फिर उन्होंने एस.डी. बर्मन के साथ जो गाने रिकॉर्ड किए, लगता था मानो राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं। अब यही मिसाल लीजिए दोस्तों, एस.डी. बर्मन, राजेश खन्ना और किशोर कुमार के जादू भरी कॉम्बिनेशन की। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी राज। यह फिल्म रिलीज हुई थी 1967 में, 1967 में। इसके फौरन बाद राजेश खन्ना की एक और फिल्म रिलीज हुई थी, आखिरी खत। फिल्म राज बनाई थी जिप्पी सिप्पी साहब ने और आखिरी खत थी चेतन आनंद साहब की फिल्म। राज की हीरोइन थी बबीता और आखिरी खत की हीरोइन थी इंद्रानी मुखर्जी। लेकिन ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चल नहीं पाई, फ्लॉप हो गई, लेकिन इनके गाने लोगों को पसंद आए। राज में एक गाना था जो काफी पॉपुलर हुआ, अकेले हैं चले आओ, और आखिरी खत में बहारों मेरा जीवन भी संवारो, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन फिल्में नहीं चल पाई। लेकिन इससे राजेश खन्ना के स्टेटस को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजेश खन्ना को फिल्में मिलती गई और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राजेश खन्ना का जन्म हुआ था अमृतसर में। वो दिन था दिसंबर 29, 1942। उन्हें एक अमीर कपल ने, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना ने गोद ले लिया। जाहिर है किस्मत हमेशा राजेश खन्ना के साथ थी। मिस्टर एंड मिसेस खन्ना ने न सिर्फ इस बच्चे को गोद ले लिया, बड़े लाड़ प्यार से परवरिश भी की। ऑल इंडिया यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कंपटीशन का इश्तिहार जतिन ने देखा और उसके लिए अपना एप्लीकेशन भेज दिया बॉम्बे। जतिन को बॉम्बे बुलाया गया और वहां ऑल इंडिया यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हुए जतिन खन्ना ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कुछ डायलॉग्स पेश किए और इंटरव्यू दिया। जीपी सिप्पी, जे ओम प्रकाश, नासिर हुसैन, चेतन आनंद और बहुत सारे बड़े प्रोड्यूसर्स ऑल इंडिया यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के मेंबर्स थे। उन्होंने राजेश खन्ना को काम देना शुरू कर दिया। इस तरह उसकी पहली फिल्म थी राज, जो जीपी सिप्पी ने बनाई थी, और दूसरी फिल्म थी आखिरी खत, जिसे चेतन आनंद ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। और जतिन खन्ना का नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया गया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और राजेश खन्ना को फिल्में मिलती गई। उनकी पहली 2 फिल्में नहीं चली, लेकिन इसके बावजूद उनको फिल्में मिलती गईं और जेमिनी फिल्म्स के एस.एस. वासन ने राजेश खन्ना को साइन किया एक फिल्म के लिए जिसका नाम था औरत। और उसी समय नासिर हुसैन ने राजेश खन्ना को बहारों के सपने इस फिल्म के लिए साइन किया। ये फिल्में तो खास नहीं चली, लेकिन नासिर हुसैन के साथ काम करते समय उनकी मुलाकात
पंचम दा यानी आर डी बर्मन से हुई और वहीं से राजेश खन्ना और आर डी बर्मन के दोस्ती की शुरुआत हुई और इसी दोस्ती ने हमें कई यादगार नगमे दिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, राजेश खन्ना को फिल्में तो मिलती गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे कोई फिल्म ना चली। इसके बावजूद उन्हें बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स साइन करने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, राजेश खन्ना ने ऑल इंडिया यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कंपटीशन जीता था और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने उन्हें सिलेक्ट किया था इस कंपटीशन के जरिए। उन्हें शक्ति सामंत, राज खोसला, असित सेन और ए सुब्बाराव ने साइन किया। इसी दरमियान बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें एक ऐसी फिल्म के लिए साइन किया जो अपने आप में एक छोटी सी फिल्म थी, उसमें कोई गाने नहीं थे और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे यश चोपड़ा और वो फिल्म थी इत्तेफाक। इसमें राजेश खन्ना के साथ नंदा थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म बहुत चली, बहुत सराही गई। ये बिना गानों की फिल्म थी, सस्पेंस फिल्म थी और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। दोस्तों, राजेश खन्ना का फिल्म सफर बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही ड्रामेटिक है। हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, किस्मत राजेश खन्ना के साथ थी। 1969 में दो ऐसी फिल्में लगी जिन्होंने राजेश खन्ना को सुपरस्टार का स्टेटस दिला दिया। एक थी शक्ति सामंत की आराधना और दूसरी राज खोसला की दो रास्ते। दोनों एक के बाद एक रिलीज हुई और इन फिल्मों के साथ शुरू हुआ एक ऐसा दौर जो हिंदुस्तान के अवाम ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसा क्रेज, एक ऐसा पागलपन, एक ऐसा जुनून राजेश खन्ना के लिए इन फिल्मों ने पैदा किया जो इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया गया था। नौजवान राजेश खन्ना के कपड़ों की, हेयर स्टाइल की नकल करने लगे। लड़कियां राजेश खन्ना की एक मुस्कुराहट के लिए मरने लगी और आराधना के गाने मानो राष्ट्रगीत बन गए। फिल्म आराधना में जब राजेश खन्ना एंट्री करता है इस गाने के साथ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, लगता है कि सारा थिएटर झूम उठा हो, सारा देश नाच उठाओ उनके इस जबरदस्त गाने के साथ। एक अलग ही माहौल, एक अलग ही समा बांध दिया सभी गानों ने। दोस्तों, याद करिए आराधना का वो पैशनेट गाना रूप तेरा मस्ताना, या फिर इसी फिल्म का एक बहुत ही शरारती गाना बागों में बहार है। आराधना एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। आराधना का संगीत हिंदुस्तान के हर दिल की धड़कन बन गया। हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, हाजिर हूं दिल से के साथ। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यही हुआ राजेश खन्ना के साथ। आराधना के बाद राजेश खन्ना ने 22 सिल्वर जुबली हिट्स दी। आप जहां भी जाते उस वक्त, जिस किसी थिएटर में जाते, जिस किसी कैफेटेरिया में जाते, कॉफी हाउस में जाते, आपको उन्हीं के गाने सुनाई देते। ये एक ऐसा दौर था जब लोगों के दिलों पे राजेश खन्ना राज कर रहे थे। उनका जुनून था लोगों के दिलों में, खास तौर पे नौजवानों के दिलों में, लड़कियों के दिलों में। और उसी दरमियान उन्हें एक प्यार का नाम दिया गया, काका, और इसी नाम से वो आज भी जाने जाते हैं। उस दौर में राजेश खन्ना कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते थे। दो रास्ते, इत्तेफाक, डोली, बंधन, सच्चा झूठा, सफर, आन मिलो सजना, हाथी मेरे साथी और अंदाज, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पे न सिर्फ सिल्वर जुबली हुई पर बहुत चली, बहुत सराही गई। साथ साथ राजेश खन्ना ने ऋषिकेश मुखर्जी की लाजवाब फिल्म, सेंसिटिव फिल्म आनंद भी की। राजेश खन्ना कुड डू नो रॉन्ग। ये राजेश खन्ना का दौर था। द सुपरस्टार, द मैजिक, द कैरिस्मा, द फेनोमेनन कॉल्ड राजेश खन्ना।
हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, राजेश खन्ना एक एक्टर स्टार थे। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक्टर्स होते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्टार्स होते हैं, लेकिन राजेश खन्ना एक बेहतरीन एक्टर भी थे और एक सुपरस्टार भी थे, एक फिनोमिनन भी थे। इसी वजह से हम कहते हैं कि राजेश खन्ना एक एक्टर स्टार भी थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई स्टार्स ऐसे भी हैं जो एक्टिंग करना नहीं जानते, लेकिन वो स्टार हैं क्योंकि उनमें वो स्टार क्वालिटी है। और कई एक्टर्स ऐसे हैं जो लाजवाब एक्टर्स हैं, लेकिन वो स्टार्स नहीं बन पाए। उनमें वो स्टार क्वालिटी नहीं है जिससे लोग उनकी फिल्में देखने जाएं। और ऐसे भी लोग हैं जो एक्टर स्टार्स हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब और राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ने जब भी किसी हीरोइन के साथ काम किया तो उस हीरोइन के करियर को काफ़ी मोटिवेट किया, उसमें काफ़ी योगदान दिया। मसलन मुमताज़ ने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया और उनका रिकॉर्ड है। राजेश खन्ना मुमताज़ इस रोमांटिक पेयर की 8 फिल्में सिल्वर जुबली हिट्स हैं, एक भी फ्लॉप नहीं। हाँ, उनकी 2 फिल्में फ्लॉप हुई जिनमें इन दोनों ने मिलकर गेस्ट अपीयरेंसेस दिए, जैसे फिल्म आईना और राजा रानी। और मुमताज़ राजेश खन्ना के 8 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। शाहरुख खान और काजोल की भी 5 हिट फिल्में हैं। मुमताज़ का मानना है कि राजेश खन्ना उनके लिए बहुत लकी थे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, संगीतकार प्यारेलाल का मानना है कि राजेश खन्ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए बहुत लकी थे और उन्होंने मिलकर 1969 से 1986 तक कई हिट फिल्में दी। 2 रास्ते से लेकर अमृत, इन फिल्मों तक इन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे लाजवाब गाने कंपोज किए राजेश खन्ना की फिल्मों के लिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राजेश खन्ना के लिए बहुत सारी आवाज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो हमेशा चाहते थे किशोर कुमार उनके लिए ज़रूर गाएं। प्यारेलाल एक वाकया बताते हैं। एक फिल्म थी दुश्मन और इसमें गाना रिकॉर्ड करना था, वादा तेरा वादा। जब किशोर कुमार ने ये धुन सुनी तो किशोर कुमार ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि ये गाना रफ़ी साहब ज़्यादा बेहतर गाएंगे, और वो इसी बात पे अड़े रहे। किशोर कुमार और राजेश खन्ना बहुत अच्छे दोस्त थे। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना से भी यही बात कही कि इस गाने की जो तर्ज है वो रफ़ी साहब बेहतर गा पाएंगे, लेकिन राजेश खन्ना चाहते थे कि ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में ही रिकॉर्ड हो। राजेश खन्ना ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इशारा किया और फिर सभी ने कहा कि भाई अगर किशोर दा नहीं गा रहे तो ये गाना रिकॉर्ड नहीं होगा, इस गाने को स्क्रैप कर दिया जाएगा। तभी जाकर किशोर कुमार ने ये गाना रिकॉर्ड किया। बाद में जाकर ये गाना हिट हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राजेश खन्ना के बड़े ही गहरे रिश्ते थे। वो आपस में म्यूजिक डिस्कस करते, गाने डिस्कस करते और उसके बाद ही वो गाना रिकॉर्ड करते। बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, राजेश खन्ना सुपरस्टार से फिनोमिनन बन गए। लोगों में उनकी क्रेज थी, नौजवान उनको बहुत चाहते थे, लेकिन इतनी सारी कामयाबी राजेश खन्ना हैंडल नहीं कर पाए। वो अपना संतुलन कुछ हद तक खो बैठे। वो अब शूटिंग पे देर से आने लगे और उनके साथ कई लोग हुआ करते थे और इस वजह से वो दुनिया से, लोगों से कट से गए। कोई उनसे सीधे बात नहीं कर पाता, किसी न किसी के जरिए उनके पास पहुंचना पड़ता और उनका देर से आना प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत तकलीफ देह साबित होने लगा। राजेश खन्ना ने 22 सिल्वर जुबली हिट्स तो दी, लेकिन अपने उस कामयाबी को मेंटेन नहीं कर पाए, उसे रिटेन नहीं कर पाए। उसके लिए जो एक डिसिप्लिन चाहिए था, वो डिसिप्लिन राजेश खन्ना मेंटेन नहीं कर पाए। और इसी दौरान एक और एक्टर आया जिसका इमेज भी
रोमांटिक हीरो का था। वो एक्टर था ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के आने से राजेश खन्ना की फॉलोइंग घटने लगी। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे वो चमत्कार नहीं दिखा पाई जो पहले दिखा रही थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता राजेश खन्ना के करियर में एक डाउनफॉल सा शुरू हो गया। उसी के साथ एक बहुत बड़ी वजह थी उनकी डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राजेश खन्ना अपने सक्सेस को टिका नहीं पाए। उनमें वो डिसिप्लिन नहीं था। उन्होंने शादी की डिम्पल कपाड़िया से, लेकिन ये शादी भी ज्यादा समय नहीं चल पाई। इस वजह से उनकी जिंदगी में एक तूफान सा आ गया। एक तरफ उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी। वो हमेशा सेट्स पे देर से जाते, शूटिंग पे रिपोर्ट कभी कभी ना भी करते। उनके साथ बहुत सारे लोग होते, उनको संभालना भी प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। साथ साथ राजेश खन्ना स्क्रिप्ट में भी दखल अंदाजी करने लगे। इस वजह से वो बाकी एक्टर्स में बहुत अनपॉपुलर होने लगे। कोई भी उनके साथ काम करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सभी समझते थे कि अगर राजेश खन्ना के साथ काम करना है तो स्क्रिप्ट उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा, और राजेश खन्ना उनके डायलॉग्स, उनके सीन्स शायद कम करवा दे, कटवा दे, या ऐसी कोई बात करे जिससे उनके काम को, उनके कैरेक्टर को फिल्म में ज्यादा स्कोप ना मिले। राजेश खन्ना को 2 बेटियां तो हुई, लेकिन डिम्पल और वो आपस में कभी भी पीसफुली नहीं रह पाए और उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया। एक बेचैन सी जिंदगी और एक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड अपने काम के प्रति, इस वजह से राजेश खन्ना अपने करियर को, अपनी कामयाबी को संभाल नहीं पाए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने कहा था कि राजेश खन्ना एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन इतनी सारी कामयाबी मिल जाने के बाद वो अपनी अच्छाई से थोड़े से दूर से हो गए। वो फिल्म के स्क्रिप्ट में जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगे और अपने किरदार पे ध्यान कम देने लगे, और उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा कर लिए जो उन्हें असलियत से दूर रखते थे। वो ग्राउंड रियलिटी से, वास्तविकता से बहुत परे चले गए। एक्शन सीन्स करना राजेश खन्ना की कमजोरी थी, वो उन्हें नहीं कर पाते थे, लेकिन रोमांस, गाने, ये उनकी एक ताकत थी, और इसी वजह से वो एक बेमिसाल रोमांटिक हीरो बने। उनके सामने चाहे जितनी कंपटीशन हो, वो अपने डायलॉग्स बड़ी खूबी के साथ बोलते, और उनकी ताकत थी अपने कैरेक्टर को समझना और उस कैरेक्टर के डेप्थ में जाकर, उसकी गहराई में जाकर उसे स्क्रीन पे बड़ी ताकत के साथ, बड़ी समझ के साथ बखूबी निभाना। राजेश खन्ना की इन्हीं खूबियों ने उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राजेश खन्ना एक सुपरस्टार, एक मैजिक, कैरिस्मा, एक फिनोमिनन, एक ऐसा हीरो जिसने एक नया इतिहास रचा। उसके बाद बहुत सारे स्टार्स हुए, बहुत बड़े सुपरस्टार्स हुए, लेकिन राजेश खन्ना ने जो अचीव किया, जो क्रिएट किया स्क्रीन पे, वो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, राजेश खन्ना के करियर पे अगर ध्यान दें, गौर करें, तो उनकी फिल्में इतनी यादगार हैं, उनका संगीत इतना मेमोरेबल है कि आप उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। राजेश खन्ना की फिल्में बाद में भले ही ना चली हों, लेकिन उनका काम, उनकी फिल्में इतनी लाजवाब हैं, उनका ढेर सारा काम यादगार है कि आप उनके करियर को उसी नज़र से देखेंगे जैसे फिल्म है आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, आनंद। ये फिल्में अपने आप में माइलस्टोन या लैंडमार्क फिल्म्स हैं। तो इस वजह से राजेश खन्ना हमेशा एक सुपरस्टार, एक फिनोमिनन के नजरिए से ही देखे जाएंगे और याद भी किए जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि राजा इतिहास निश्चित करते हैं, भगवान उसे लिखते हैं, और राजेश खन्ना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रोमांस की मासूमियत का आखिरी अध्याय लिखा। उन्होंने जो काम किया दिल से किया।
इसलिए लोगों ने उनसे प्यार किया, उनको चाहा, उन्हें फिनोमिनन कहा। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।